वीडियो बिगिन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज माय गो टू प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज रिगार्डिंग फुटबॉल. So if you're not still aware in any case about OneFootball, you should be, because that is the GOAT of all footballing application. Over there you will get all the latest news surrounding football. The previews, the reviews over there are very much detailed. Plus you will be updated about the fixtures regarding the team that you follow. There are live tickers on the OneFootball application as the game keeps on going. Plus the statistics as well are very much detailed. On an addition, you will also be provided with the latest transfer news regarding every club in football. So what you're waiting for? All you have to do is scan the QR code displayed on the screen or go down into my description, click on the first link and download OneFootball application from over there. जावी ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करके बार्सिलोना को 21 मैचेस में 56 पॉइंट्स पे पहुंचा दिया. एंड गाइस, हमारे पास 11 पॉइंट का एडवांटेज है एट द टॉप ऑफ द टेबल अगेंस्ट रियल मैड्रिड. साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है चाहे तुम कुछ भी कह लो भाई. वो जो 8 पॉइंट्स का एडवांटेज था, क्योंकि मैड्रिड के पास अभी एक गेम इन हैंड है हरामखोर, तो मैड्रिड सोच रही होगी भाई ठीक है, स्टिल बार्सिलोना 11 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं, बट दे विल हैव टू विन दैट रिमेनिंग गेम. अप टिल देन हम अभी 11 पॉइंट्स अहेड है. एंड जावी ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करके अपन को 56 पॉइंट्स तक पहुंचाया भाई. हम एक्चुअली एक सेंचुरियन कर सकते हैं इस साल. 100 पॉइंट्स हम बीट कर सकते हैं इफ वी गो ऑन टू प्ले द वे वी हैव बीन प्लेइंग. मुझे पता है हरामखोर. आई नो विलरियल के अगेंस्ट वी डिड नॉट प्ले अ वेरी गुड गेम, बट हियर मी आउट. कहीं ना कहीं दिस रिजल्ट वाज वेरी गुड फॉर अस. विलरियल इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ ला लीगा एंड दे डू प्ले वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल्स ऑफ फुटबॉल इन ला लीगा विद द बॉल. आज हमने उनको थ्वॉट किया फ्रॉम प्लेइंग देयर स्टाइल ऑफ प्ले. और फर्स्ट हाफ में तुम यकीन नहीं मानोगे हरामखोर, वो डर के खेल रहे थे क्योंकि अपन इतना हाई प्रेस कर रहे थे, उनको चढ़ के बॉल उनसे विन कर रहे थे. आज एक डिफरेंट अप्रोच हमारा मिडफील्ड का, बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि हमने पिछले सेविया के गेम में नहीं किया. हम वहां पे कर सकते थे बिकॉज होम गेम था और हम थोड़ा सा एडवेंचरस हो सकते थे. आज ये थोड़ा अवे गेम था, यहाँ पे जावे ने कहा भाई रुको, विल गो दिस वे. तो भाई मतलब सीरियसली आफ्टर ऑल द क्रिटिसिज्म्स, जावी आउट से लेके बंदों ने भाई चड्डी खोल डाली थी भाई बार्सिलोना फैंस की एंड जावी हर्नांडेस की. तुम हरामखोर यहाँ पे कर क्या रहे हो. बट गाइस सीरियसली इफ यू लुक एट द थिंग्स दैट जावी हैज इंप्रूव्ड, बंदे ने बार्सिलोना को 11 पॉइंट की लीड दे दी बाबा टॉप ऑफ द टेबल पे. और इस बार बिलीव इट और नॉट अपन जीत रहे हैं ला लीगा. बट हैविंग सेड दैट, बात यहाँ पे ला लीगा की नहीं है, क्योंकि भाई ठीक है ला लीगा अपनी जगह है. सबसे बड़ा कंसर्न अभी फॉर एवरी बार्सिलोना फैन राइट नाउ इज कौन? एलिफेंट इन द रूम. अरे हरामखोर मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई, बिकॉज अगला आने वाला गेम कैंप न्यू पे है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट. आज यूनाइटेड का गेम था अगेंस्ट लीड्स. नॉट अ वेरी कन्विंसिंग विन, बट स्टिल 2-0 की विन थी. रैशफोर्ड हरामखोर फिर से गोल मारते हैं विद अ सम्चुअस हेडर. हरामखोर रुक जा यार, डरा रहा है भाई. क्या हो रहा है भाई तुझे यार? ठंड रख ले यार, थोड़ा सा इतना खतरनाक फॉर्म में मत आ यार, जस्ट बारसा के गेम के पहले. एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना की भी विन बहुत कन्विंसिंग नहीं थी. बट गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फैसेट्स हैं, फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करना आप लोगों से. सो हेयर में और वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा यहाँ पे मैं. सबसे पहले आज थोड़ा सा हम बार्सिलोना के गेम के बारे में ध्यान देंगे कि विलरियल के अगेंस्ट अपन ने कैसा खेला, एंड देन आई विल सुपर इंपोज दैट स्टाइल ऑफ प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ट्राई टू सी कि भाई क्या ऐसा खेलना बेहतर रहेगा हमारे लिए उनके अगेंस्ट. सो विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट एंड चेक दिस आउट यार. अपन का आज का लाइनअप वाज लाइक दिस. और रहो सेंटर बैक विद क्रिस्टियनसन, बाल्डे, खुंडे, डी योंग. एंड कैसी है आज डीप लाइंग प्ले मेकिंग रोल में ब्रो. आज कैसी है एक डिसरप्टर के तरीके से थे. वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द टैकल्स, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द बॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद फ्रेंकी डी योंग, जो कि एक डबल पिवट रोल में खेल रहे थे. एंड गाइस सरप्राइजिंगली आज जावी ने पेड्री को एज एन 8 खिलाया. मतलब कि रिवर्सल ऑफ द रोल्स हुआ, जो हम पिछले मैच में देखे थे नहीं होते, क्योंकि जो मैंने सेविया वाला गेम देखा उसमें पेड्री वाज प्लेइंग डी पर केसी वाज प्लेइंग एज एन 8. आज उल्टा कर दिया. क्यों उल्टा किया कौन बताएगा? आई वांट समबडी टू टेल मी व्हाई डिड जावी वांट पेड्री प्ले एज अ होल प्लेयर रादर देन एज अ डीप नंबर 6. ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. लेट्स सी, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड द बेस्ट कमेंट्स. लेवा अप टॉप, गावी एज एन इंटीरियर एंड रफीनिया अप टॉप ऑन द राइट हैंड फ्लैंक. तो बार्सिलोना सिंपलिसिटी में एक चीज करती है, वो होता है हिट करना
विलेरियल की हाईलाइन को। तो हमने देखा टाइम एट टाइम प्लेयर्स को हमने ड्रैग किया, उनकी पोजीशंस थे, टोरेस, अल्बियोल और फॉयट चढ़ रहे थे, मोरेनो चढ़ रहे थे, एंड लेवांडोव्स्की बेसिकली आज बहुत राइट हैंड साइड पे रन डाला था। तुम लेवा की एवरेज पोजीशन भी देखोगे, मैं शेयर कर दूंगा, चेक दिस आउट। लेवांडोव्स्की की एवरेज पोजीशन सेंट्रली अलाइन नहीं है, ही इज मच मोर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। तो व्हाट वाज हैपनिंग इज व्हेनेवर रफीनिया वाज गेटिंग ऑन द बॉल, तो वो बंदा लेफ्ट हैंड कट कर रहा था। तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड कट कर रहा था तो लेवा वाज वांटिंग टू रन एंड ब्रेक फ्री ऑन द राइट हैंड फ्लैंक। एंड प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स हमने देखा कि पेड्री भी जब अपने सेंट्रल पोजीशन से बॉल लेके राइट हैंड साइड मूव कर रहे थे तो लेवा अपने रन को राइट हैंड साइड डाल रहा था। अब वो इसलिए कर रहा था, मुझे लगा ये बड़ा इंटेलिजेंट वे है टू डू, बिकॉज लेवा की रन की वजह से ना पाउ टोरेस स्प्लिट हो जाएगा, उससे मोरेनो स्प्लिट हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इज कि राउल अल्बियोल और पाउ टोरेस के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अगर राउल अल्बियोल अपनी स्पेस को क्लोज करने के लिए क्लोज भी आते हैं तो फिर फॉयट के बीच में और अल्बियोल के बीच में गैप बन जाएगा जिसको गावी हिट कर सकता है एंड बाल्डे कैन अटैक ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक। तो मुझे इंटेलिजेंट लगा, बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया आज, मतलब क्योंकि भाई कीके सेटियन की टीम डिफेंड अच्छा कर रही थी। मतलब लेवा को चांस हमने बहुत बेहतरीन मिला। एक आपने देखा कि पेड्री की बॉल थी, लेवांडोव्स्की को मिल चुकी थी जस्ट इन बिहाइंड द रन एंड लेवा शुड हैव स्कोर्ड दैट, बट पेप रेना का अच्छा सेव था। तो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। फर्स्ट हाफ में एक मिड 4 की फॉर्मेशन थी, कोकलिन, कप्यू, परेहो एंड बेना की। सेकेंड हाफ में एक्चुअली ये चेंज हो जाती है। हाँ, कोकलिन को इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद से दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग राइट नाउ। परेहो सिंगल पिवट के साथ कप्यू और बेना के साथ मिड 3 बना रहे थे, चिक्वेज़े केम ऑन द पिच, ठीक है। तो ये एक विंग सिस्टम ओरिएंटेशन बन गया था कीके सेटियन का। कहीं ना कहीं हमें आज के मैच में ना काफ़ी स्पेसेस अगेन मिल रहे थे टू अटैक। आई वुड नॉट से कि बहुत ही कन्विंसिंग गेम था हमारा, बट भाई जो चीज़ें आज हमने अच्छी की उसके बारे में मैं बात कर लूँ। हरामखोर डिफेंसिव एब्सोल्युटली वंडरफुल थी भाई आज डिफेंडिंग हमारी, और रहो मैन ऑफ द मैच अकॉर्डिंग टू मी। बंदे ने आज लिटरली बंदे ने आज हमें गेम जिताया, क्योंकि कितने अपॉर्चुनिटीज आपने देखें। येरेमी पिनो का एक चांस था, बंदे ने रन डाल दी थी और रोहो पीछे से आते हैं और लास्ट डिश टैकल मार के वो बॉल विन करता है, आपको याद होगा भाई। वो एक गोल सेविंग टैकल से कुछ कम नहीं था यार। तो भाई यहाँ पे रोहो 5 ग्राउंड डुअल कंटेस्टेड, 5 ग्राउंड डुअल्स वन, और भाई एरियल 5 में से 4 विंस यार। तो बंदा बहुत सॉलिड था भाई आज। कुंडे मुझे थोड़ा सा आज एरर प्रोन लगे, खासकर फर्स्ट हाफ में कुंडे की वजह से एक बहुत ही खतरनाक चांस बनी जहां पे उन्होंने कमिट कर दिया इंटीरियर आके एंड बॉल निकल चुकी थी एंड मोरालेस लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे फ्री हो गए थे और उन्होंने शूट किया जो कि बस जस्ट साइड नेटिंग होगी, अदरवाइज ही वुड हैव स्कोर्ड। और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है एकदम 1 या 10 सेकंड पहले बिफोर द हाफ टाइम, तो अपन 1-1 हो जाते उस पॉइंट टाइम पे, तो वो बच गए हम। ये कुंडे आज कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे हम, बट यहीं पे मेरा अब कंसर्न आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट एक इनिशियल अप्रोच के बारे में मैं बात करूंगा। कुछ शब्द सुनिएगा बड़े ध्यान से। व्हाट कुड बी आवर लाइनअप अगेंस्ट देम? बहुत ही नो ब्रेनर यार, एवरीबॉडी वुड अंडरस्टैंड हाउ वी शुड लाइन अप अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पे जनता 2 पार्ट में स्प्लिट होगी। शुड वी गो इन अ मिड 4 या फिर हम 4-3-3 के साथ जाएं, मतलब एक नेचुरल विंगर को खिलाएं, या हम गावी के साथ पिच पे खेलें जैसे कि हम पिछले कुछ मैचेस में खेलते आ रहे हैं। गाइज मेरे ओपिनियन में दिस इज गोइंग टू बी हाउ वी विल लाइन अप। आज के दिन आई एम थिंकिंग ये है हमारा 11 और रोहो, कुंडे, क्रिश्चियनसन, यही सेम 11 जो आज हमने खेला वैसे, टू बी ऑनेस्ट। मैनचेस्टर ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, मैनचेस्टर के पास दिक्कत है कैंप नो पे भाई लोग, इट्स नॉट गोना बी इजी गेम। बार्सिलोना डोमिनेंट है, बार्सा के फैंस रहेंगे इन बिहाइंड, वी हैव अ सुपीरियर मिडफील्ड इस लेग में एटलीस्ट, वी हैव टू रिमेंबर दैट। और भाई इनके प्लेयर्स आउट हैं, ठीक है, एंथोनी इज आउट, लिसांड्रो मार्टिनेज कांट प्ले, सबित्जर सस्पेंडेड है। सबित्जर क्यों सस्पेंडेड है? क्योंकि जब बायर्न पे थे वो तो इंटर के गेम के अगेंस्ट उन्होंने येलो कार्ड ले लिया था, जिसकी वजह से यूएफए के रूल्स की वजह से वो आज यहाँ पे फर्स्ट लेग में नहीं खेल सकते, ठीक है। एंड भाई मार्सेल इज आउट और एंथोनी को भी चोट लगी है भाई। तो ये होगा 11 ऑफ मैनचेस्टर। डालो, वरान, शॉ, मलासिया, कैसेमेरो, फ्रेड, सांचो, ब्रूनो, राशफोर्ड एंड वाउट वेगहॉर्स्ट। मुझे लगता है दिस इज द वे दे विल बी गोइंग एंड वही अपना एक 4-2-3-1 का सेटअप। तो भाई मिडफील्ड की वॉर होने वाली है जबरदस्त। कैसेमेरो, फ्रेड, ब्रूनो, कैसिए, डियोंग, पेड्री और गावी। ये मुझे लगता है वुड बी द मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम जावी कि वो गावी को एज एन एक्स्ट्रा मैन खिलाए, ताकि गावी अपने वर्चुअसनेस की वजह से विल हेल्प अस विन द पोजीशन। बिकॉज भाई मुझे एक चीज़ फील होती है यार कि आज इस मैच में पर्टिकुलरली क्या होगा, फ्रेड को ना कहीं किसी बंदे को मार्क करने का रोल दिया जाएगा। इट कुड बी डियोंग और इट कुड बी पेड्री। मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है क्योंकि पेड्री फाइनल थर्ड में खेलेंगे, कैसिए डीप खेलेंगे, तो फ्रेड को शायद जॉब दिया जाएगा पेड्री को मार्क करने का। अब क्योंकि मलासिया अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, भाई साहब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्रिएशन का रोल लाई करेगा ऑन रफीनिया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आई डू नॉट बिलीव कि राशफोर्ड और कुंडे की वॉर हो सकती है। इट्स नॉट राइट।
कुंडे वुड नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ रैशफोर्ड। आई थिंक इन्वर्ट कर दो। मुझे लगता है रोहो को राइट बैक खिलाओ, कुंडे को सेंटर बैक खिलाओ, कुंडे against Weghorst and Christensen and Rojo against Rashford. I want our best man against their best man because जो सबसे बड़ा डायरेक्ट थ्रेट है यूनाइटेड का कौन है भाई? रैशफोर्ड है, ठीक है। सांचो ऑब्वियसली ही कैन कम इनसाइड एंड हमने देखा डालो काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं। और तुम एक चीज और देखोगे, मैं यहाँ पे जॉर्डी अल्बा को खिलाया हूँ, मैं यहाँ पे बाल्डे को नहीं खिलाया हूँ। आई वॉन्ट जॉर्डी अल्बा टू प्ले बिकॉज ऑब्वियसली ही इज बेटर क्रॉसर, ही इज बेटर ऑन द बॉल दैन बाल्डे। ऑब्वियसली बाल्डे के पास पेस ज्यादा है। तुम देख रहे होगे कि मेरी टीम जो है ना राइट डोमिनेटेड बहुत ज्यादा है। सो यही मुझे करना है, मुझे मलासिया वाली साइड को हिट करना है। आई डू अंडरस्टैंड कि भाई शॉ बहुत अच्छे फॉर्म में है इस लेफ्ट सेंटर बैक रोल में, बट देन गाइस रिमेंबर मेक शिफ्ट प्लेयर ही है यहाँ पे मलासिया, ही स्टिल इन एक्सपीरियंस्ड एंड ये फ्रेड वाली साइड को हम बीट कर सकते हैं ओवरलोड करके। और रहो ऊपर चलेंगे, डियोंग रहेंगे यहाँ पे, पेड्री एंड लेवा जब राइट ड्रिफ्ट करेंगे एंड रफीनिया के साथ हम ओवरलोड क्रिएट करके राइट से अटैक कर सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड व्हाट दे कैन ट्राई टू डू इज, क्योंकि कैसेमेरो रहेगा इनका फोर्स टर्नओवर्स के लिए, विन द पोजीशन। पेड्री से लेवांडोस्की से बॉल मिलेंगी, स्क्रैप बॉल्स जो होंगी, सेकंड बॉल्स होंगी, उनको रिकवर करें एंड कैसेमेरो का काम रहेगा कि ब्रूनो को वो फ्री करे। बिकॉज भाई मेरे ओपिनियन में ब्रूनो फर्नांडिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस गेम यार। और रैशफोर्ड ऑब्वियसली सबसे डायरेक्ट थ्रेट तो है, बट मुझे लगता है ब्रूनो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन। वेघॉर्स्ट का जॉब होगा इन दोनों प्लेयर्स के बीच में अपने आप को प्रेजेंट रखना एंड बॉल विन करना। तो ये कुछ इनिशियल मेरे ओपिनियन थे रिगार्डिंग दिस गेम। हम और अच्छे से एनालाइज करेंगे इसको जब गेम पास आएगा। आई ड्रॉप इन अ प्रीव्यू एंड उसमें हम बात करेंगे। अभी के मेरे इनिशियल ओपिनियन ये थे। डू यू अग्री विद दिस और नॉट? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपको क्या लगता है व्हाट कैन हैपन, व्हाट शुड बी द लाइनअप, सब कुछ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। एल्गोरिदम ब्रेक करने के लिए जरूर से कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तो वो अच्छे से ऊपर रैंक करेगा यूट्यूब पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे, दैट विल आल्सो हेल्प अस अ लॉट यार। थैंक यू सो मच। सो गाइस आई विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।